नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के आज मिनट टू मिनट कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण सीएम योगी द्वारा किया जाना है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी दिल्ली के दौरे पर भी निकलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के आज मिनट टू मिनट कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण करते सीएम योगी नजर आएंगे। वहीं दिल्ली के दौरे पर भी इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां पर नियुक्ति पत्र और टैबलेट का वितरण छात्रों को करते सीएम योगी नजर आएंगे। वहीं इस दौरान दिल्ली दौरे पर भी निकलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जाना है और दिल्ली के दौरे पर भी रहेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर में आज सीएम योगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां पर छात्रों को टैबलेट और नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। किस तरह से तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और क्या कुछ अपडेट सामने? अमन, मैं बता दूं, आज जनपद मुजफ्फरनगर में 3:15 बजे मीरापुर स्थित विधानसभा में जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर बीआईटी कॉलेज है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इस वक्त सहारनपुर के अंदर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर बाद सीधे मुजफ्फरनगर आएंगे। जहां उनका 3:15 बजे हेलीपैड पर उड़न घोटाला उतरेगा और 1 घंटा वो मुजफ्फरनगर में व्यतीत करेंगे, जहां वे रोजगार मेले में शिरकत करेंगे और ऋण पत्र बांटेंगे पात्र को, साथ ही टैबलेट बांटेंगे, साथ ही 5,000 जो रजिस्ट्रेशन वहां हो रही है तो रोजगार मेले के अंदर उन लोगों से बातचीत करेंगे। सभागार में जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अमन, साथ ही पवन, आपसे जानना चाहूंगा, जिस जगह पर उपचुनाव होना है वहां पर इस तरह का कार्यक्रम सीएम योगी द्वारा किया जाना, किस तरह का मैसेज देने की इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश की जा रही, क्योंकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी अमन, मैं आपको बता दूं, यहाँ मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रस्तावित आज कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों में उपचुनाव की 200 सीटों की बागडोर अपने हाथ में संभाली हुई है। उसी को लेकर आज रोजगार मेला, जो केवल 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और 2 दिन में ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है रोजगार मेले को लेकर, यह कहीं ना कहीं चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री का मीरापुर उपचुनाव पर आने को लेकर। जी अमन, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां पर मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन, तमाम जानकारी के लिए। नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण इस दौरान किया जाएगा। आरएसएस और सीएम योगी के बीच समन्वय बैठक पर सपा प्रवक्ता अमीक जमाई ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आखिर क्यों यूपी संघ के ब्राह्मण नेताओं को जेल भेजा गया है? उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो आरएसएस नागपुर से इन सरकारों को गवर्न करती थी, आज उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरणों में समर्पण करना पड़ रहा है। यह आरएसएस के इतिहास का काला अध्याय है। आखिर सवाल उठते हैं कि क्यों आरएसएस के जितने भी ब्राह्मण क्षेत्राधिकारी थे, उनको हटा के एक विशेष जाति के लोगों को उसमें कंट्रोलिंग दी गई और विशेषकर ब्राह्मण समाज के जो जिम्मेदार थे, प्रकाश में आया कि उन्हें जेल भी भेजने का काम किया गया। तो आरएसएस का ये जो दौर है, जब वो आज गोरखपुर के अधीन रह के काम करना चाहती है, इतिहास में इसे हमेशा याद रखा जाएगा कि आरएसएस ने अपना पूरा वजूद, अपना इकबाल, हमारी विचारधाराएं उनसे बिल्कुल विपरीत हैं, हमारे टकराव हैं आरएसएस के साथ, लेकिन आज आरएसएस का ये जो हश्र है, ये इतिहास में लिखा जाएगा।
लखनऊ में कोविड काल के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने घेराव करते हुए संविदा विस्तार की मांग की। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी जाने के बाद हम सड़क पर आ गए हैं, कोविड में काम लिया गया, अब निकाल क्यों दिया गया। साथ ही कर्मचारियों ने कहा वो करीब 15 बार आ चुके हैं, हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। 13 आईएएस अफसरों के तबादले देखे गए हैं। प्रखर कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ बनाए गए हैं। वहीं दिव्या मिश्रा को मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद सिंह को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं नवनीत सेहारा संयुक्त प्रबंध निदेशक यूपी सहकारी चीनी मिल बनाए गए हैं। अंकिता जैन को मुख्य विकास अधिकारी गोंडा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुकेश चंद्र मुख्य विकास अधिकारी बहराइच बनाए गए हैं। वहीं राम्या आर विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई है। आकांक्षा राणा को विशेष कार्याधिकारी कुंभ मेला प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एम अरुणमोली आगरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगे। आईएएस अनीता यादव को प्रतीक्षारत किया गया है। वहीं अनीता यादव को आगरा विकास प्राधिकरण से हटाया गया है। अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव नियुक्त कार्मिक की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा गर्ग को अहम तैनाती दी गई है। इस दौरान आपको बता रहे हैं, वहीं मिनिस्ट्री एस को सचिव वित्त विभाग बनाया गया है। स्टेट जीएसटी की पूर्व कमिश्नर मिनिस्ट्री अवकाश से लौट गई हैं। पांडियन लखनऊ लौटे हैं, जिन्हें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कानपुर बनाया गया है। के विजयेंद्र पांडियन को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा होगी। ड्रोन कैमरा से हॉट स्पॉट की चेकिंग की जाएगी। वहीं 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। यूपी के 67 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आपको बता रहे हैं, जिसमें कुल 60,244 पद हैं। 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। यूपी के बाहर के अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो 6,03,000 से अधिक इनकी संख्या है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी देखी जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा होती नजर आएगी। ड्रोन कैमरों से हॉटस्पॉट की चेकिंग की जा रही है। 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। यूपी के 67 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी बहुत पुख्ता तौर पर कर ली गई है। इस दौरान 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देते नजर आएंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी? के लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि ये तैयारी खुद सीएम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक बैठक की थी उच्च स्तरीय, उसमें इस तरह कहा गया कि किसी तरह कोई कमी मत छोड़ी जाए कि ये 60,244 जो पद निकले हैं पुलिस के, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है और इसमें करीब 50 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। तो 26 राज्यों के जिसमें लोग आ रहे हैं, तो ये अभ्यर्थी इतने ज्यादा हैं। 6,30,000 जो है 481 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। तो ये जब इतनी बड़ी परीक्षा है जो सरकार के लिए साख है, ये बीजेपी का मानना है कि ये ऐसी परीक्षा हो कि जिसमें किसी तरह लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसकी तैयारियों की जहां तक बात की जाए तो डीजीपी ने खुद जो है कल इस बैठक की है और उन्होंने सारे पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो है पूरे रूप से, चाहे वो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो सेंटर्स की, चाहे वो ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग हो और चाहे वो जो कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग हो। और सबसे जो
जहां जहां सेंटर्स बनाए गए वहां के जो विजिलेटर्स है उनको भी एक दिन पहले बुला कर जो है दो दिन पहले उनको बुलाया गया था और उनको जो एकदम मॉक ट्रायल कराया गया कि किस तरह सेंटर्स में जाएंगे, कैसे समय से पहुंचेंगे और कैसे तैयारी कराएंगे और कैसे एग्जामिनर्स जो एग्जामिनी है जो युवा बैठेंगे परीक्षा में उनसे कैसे जो है उनके चेक किया जाना है। तो करीब 22-23 हजार ऐसे लोग हैं जिनके भी जो है फेस रीडिंग नहीं हो पाई है। उसके लिए आधार के अफसरों से संपर्क किया यूपी गवर्नमेंट ने कि उनके आधार कार्ड से जो है उनकी मैचिंग हो जाए ताकि जो है कम से कम उनको दिक्कत ना हो। तो जो प्रवेश पत्र जिनको नहीं मिल गए उनको मिल जाएंगे। कल से परीक्षा शुरू होगी और इस परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बड़ी आवागमन के संसाधन की बात है। कल आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी ने बैठक की जिसमें सीधे उन्होंने सारे लोगों से कहा कि हर शहर के हर क्षेत्र में चाहे ई रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे टेम्पो हो और चाहे सिटी बसें हो, सारे चलें और सिमिटेड एक किराया कोई ओवर रेटिंग न करे। इस पर उन्होंने कहा अगर कोई ओवर रेटिंग करता है, ज्यादा व्यक्ति किराया लेता है तो उसको जो है परमिट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही जो है रेलवे प्रबंध कर रहा है, बड़ी संख्या में करीब 2 दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो यूपी के नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर चला रहा है। तो ये 24 ट्रेनें करीब जो स्पेशल भर्ती चलेंगी और इन ट्रेनों से लोग आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग डीएम भी कर रहे हैं अपने स्तर से और पुलिस अधिकारी तो कर रहे हैं। हर जिलों को डीएम को ताहिदात दे दी गई सीएम ने कि किसी तरह कोई कमी न रहे और सुरक्षा में कोई भी ढील न दी जाए और कहीं किसी तरह पेपर लीक जैसे करीब जो है 150-200 लोग रडार पे हैं जो पेपर पूर्व विधायक बेदीराम सहित कई लोग ऐसे जो पेपर लीक कराने के महारत हासिल है जिनको, तो उन पर लगातार पुलिस नजर रखे हुए सब पे उनके मोबाइल सर्विलांस पे हैं और उनके ऊपर जो है कि किस तरह कहां पे चल रहे हैं उनकी लोकेशन पुलिस के पास है और पुलिस उन पर नजर रख रही है। तो ये तैयारियां हैं पुलिस की और इस एग्जाम की। तो ये सारी जो आज सारे सेंटर तैयारियां हो गई, सारे कर्मचारी तैयार हो गए और डीएम ने सारे सेंटर का जायजा भी लिया है। तो ये जो है पुलिस से तैयार परीक्षा माना जा रहा है कि इस बार पेपर आउट जैसी कोई बात नहीं होगी। विपक्ष को एक तमाचा लगेगा सरकार की तरफ से कि पेपर जो है शांतिपूर्ण और पूरे सुरक्षित माहौल में 5 दिन गुजरेंगे और 5वें दिन सरकार ये परीक्षा सफल कराने में सफल रहेगी। जी अमन। साथ ही टीएन मिश्रा जी, अगर आगामी उपचुनावों को देखते हुए इस परीक्षा को देखें तो 60,244 पदों पर भर्ती की जानी है। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आप इसे बता रहे हैं। आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका किस तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उपचुनाव नजदीक हैं। ऐसे में लगातार रोजगार को यूपी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो पेपर लीक के मुद्दे लगातार विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे थे, एक तरह से उन पर भी नकेल कसने के लिए अब सीएम योगी खुद हर एक चीज की मॉनिटरिंग करते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए अमन, ये तो सही बात है कि अगर सरकार ये परीक्षा जो है निर्विघ्न सफल करा लेती है और किसी तरह पेपर लीक नहीं होता है तो ये उसके लिए साख की बात है और सरकार के लिए प्रतिष्ठा की बात जो सफल होगी। और चुनाव में सरकार इसको जो भुना भी सकती है क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं बार बार पेपर लीक हो रहा है, युवाओं की भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आगे आकर के जहां तक जो भर्तियां होती नियुक्ति पत्र खुद बांटते हैं और ये माना जा रहा है कि इससे जो है जो सफलता मिलेगी इसको लेकर के भाजपा को फायदा मिलेगा और भाजपा उपचुनाव में 10 सीटों पर जो है ये बात रखेगी कि युवाओं की भर्ती की जा रही है, बेरोजगार की भर्ती हो रही है और जो लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं और निष्पक्ष जो है ये बेरोक परीक्षाएं कराई जा रही हैं जिसमें निर्विघ्न काम चल रहा है। तो ये बात का भुगतान जो है जनता के सामने रखा जाएगा और जनता जो इसके ऊपर जो है भाजपा की तरफ उसका मूड बदल भी सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष की भी नजर लगातार लगी हुई है कि कहीं पेपर आउट हो गया और पेपर लीक हुआ तो सरकार की जो है छवि खराब होगी, ये भी माना जा रहा है। यूपी के 67 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी। तमाम जानकारी के लिए सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग रखी गई है। कुछ ही देर में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होती नजर आएगी। जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में यह सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। अब से कुछ ही देर में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होती नजर आएगी। जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में यह सुनवाई प्रस्तावित है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग रखी गई। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मथुरा में शॉर्ट सर्किट से बियर कारखाने में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
पीलीभीत में भागने ग्रामीण पर किया हमला, हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से हुआ घायल, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को किया गिरफ्तार, पीट पीट कर की पिता की हत्या, आरोपी की पत्नी ने दी तहरीर, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते बहन की हत्या करने का आरोप, शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे दोनों भाई। फर्रुखाबाद में अस्पताल के चैम्बर में मृत पड़ा मिला अज्ञात युवक, इलाके में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली, अवैध असला कारतूस समेत अन्य सामान बरामद। पीलीभीत में ट्रेन के सामने कूदकर महिला ने की आत्महत्या, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला, चयनित अध्यापक मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, एससीईआरटी निशांतगंज में दिया धरना। देवरिया में एसपी के आदेशों के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस अधीक्षक ने किया लाठीचार्ज, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में कार सवार दंपति बच्चों पर लोगों ने किया हमला, ओवरटेक करने को लेकर हुई थी बहस, ग्रामीणों ने घेर कर की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा में फसल के नष्ट होने पर किसान ने की आत्महत्या, जानवरों ने घुसकर किया था बर्बाद, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। आगरा में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का लगाया आरोप, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन, 27 सेंटरों पर होगी परीक्षा, व्यवस्था की गई चाक चौबंद। बदायूं में जनता टीवी की खबर का हुआ असर, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज। बहराइच में मासूम बच्ची को भेड़ियों ने बनाया निशाना, खेत में क्षत विक्षत मिला मासूम का शव, वन विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी। बिजनौर में स्कूली वैन के सामने आए गुलदार, इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग से कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया धरना, प्रशासन को दिया ज्ञापन। बहराइच में पुलिस भर्ती परीक्षा का मामला, परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 2 पालियों में संपन्न होगी परीक्षा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।